नमस्कार, जय श्री राम। एक शख्स जो यहाँ तख्त नसी था, उसे भी अपने खुदा होने का यकीन था। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, किंतु ये चुनाव अरविंद केजरीवाल नहीं हारे, या यूं कहूं कि ये चुनाव सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं हारे, ये चुनाव हारे हैं मीडिया जगत के वो बड़े बड़े धुरंधर जो 2014 से हर बार अपने आकलन में फेल होते हैं, उसके बाद कहते हैं इस बार हम मोदी को उठा के पटक देंगे। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। फिर पूरी शिद्दत के साथ, फिर पूरे जोश जुनून के साथ फिर लगते हैं, फिर वही प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर वही षड्यंत्रों का जाल बिछाते हैं, फिर वही हिंदू द्रोही बातचीत और मानसिकता को दिखाते हैं, और फिर चुनाव, फिर अगली बार उठते हैं। अब इस लाइन में वो राहुल गांधी को पीछे छोड़ चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि अभिषेक भैया ये रोड शो तो नहीं है बिल्कुल नहीं है, ये रोड शो कतई नहीं है, लेकिन अब आपको लगेगा कि रोस्ट है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ध्रुव राठी का जो थंबनेल में देखते हैं, एक्चुअली वो वाला चेहरा ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि वो तो वहां पर कह रहा है बीजेपी का बिगेस्ट फ्रॉड, अच्छा, लेकिन एक्चुअल वाला उसका ये वाला चेहरा है। सौरभ भारद्वाज को बुला करके एकदम पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के, वीडियो डिलीट होने से पहले देख लेना, आम आदमी पार्टी नहीं आएगी तो फलाना में। इस पूरे अवसर पर मुझे अरविंद केजरीवाल का वो कालजयी डायलॉग याद आ गया, आप भी सुनिए। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। यहां पर स्वयं केजरीवाल साहब कह रहे हैं अगर आपने मुझे वोट नहीं किया तो जेल चला जाऊंगा। हालांकि अभी तक नई सरकार बनी नहीं है और वो अभी तक जेल गए नहीं है, लेकिन वो नहीं गया तो क्या हुआ, सत्येंद्र जैन तो जेल जा रहे हैं कोई बात नहीं, सबका नंबर आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ ध्रुव राठी आ रहा है तो गलत। जो आपने गुरुचेला देखी है, वो एक पाचक आती थी जिसको चूरन आप लोग कहते हैं ना, तो ऐसे करो तो गुरु दिखता था, ऐसे उल्टा करो तो चेला दिखता था। तो चेला अंग्रेजी में टाइटल डालता है, मतलब ध्रुव राठी, और उसके गुरु जो है रवीश कुमार, वो हिंदी में टाइटल डालते हैं और वो कहते हैं बाप रे बाप बहुत बड़ा वोटर घोटाला है, यही नया भारत है, ऐसे नए भारत को अस्वीकार करता हूं, बताइए हम कहां जाएं एंडरसन जी। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को हराने की साजिशें कर रही है बीजेपी, खैर इनके भी वीडियोस के व्यूज खूब गए, लेकिन जनता तक शायद बात नहीं पहुंच रही, या शायद जनता समझ चुकी है कि ये सारे मैग्सेसे अवार्ड वाले कुल मिला के हमको पागल बना रहे हैं। मैंने मैग्सेसे अवार्ड वाले कहा, अरविंद केजरीवाल या रवीश कुमार का इसमें नाम अगर जुड़ता है तो भाई बस ये इत्तेफाक माना जाएगा। वो फिल्मों में टाइटल आता है ना, इस पात्र के तमाम घटनाएं काल्पनिक है, जिसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ संबंध होना महज एक संयोग मात्र माना जाता है। वो मैंने रट लिया, हालांकि वो उनको भी पता है कि ब्राह्मण एंगल, एंटी हिंदू एंगल, मुस्लिम प्रेज वो सब जोड़ना है, लेकिन जीवित या मृत व्यक्ति के साथ संयोग हो जाता है, तो वैसा ही है। अब उसी संयोग को आप देखिए, ये एक अलग क्लासिक लड़की है, प्रज्ञा का पन्ना, मतलब इसके बारे में जितनी आप तारीफ कर सको मूर्खता की वो कम है। अब मतलब बर्फ की सिल्ली गर्मी में गिरी थी, आपने देखा होगा किस प्रकार से मुल्लों ने इसको बेवकूफ बनाया था, लेकिन खैर वो बने। औंधे मुंह गिरे एग्जिट पोल, गोदी मीडिया, फलाना ढिमकाना, ये इनका थंबनेल होता है, 1 लाख व्यूज भी चला जाता है, किंतु ढाक के वही 3 बात। जनता वोट कर चुकी, अब एग्जिट पोल आप करो ना करो उससे क्या फर्क पड़ता है। फाइनली केजरीवाल हार गए। इस लड़की ने कंसिस्टेंट होकर के आधे दिन तक दिखाया कि फिर भी केजरीवाल जीत रहे हैं, मतलब कुछ ना सही, वास्तव में ना जीत रहे हो तो कम से कम टीवी स्क्रीन पर ही जिता लो। खैर अब हार के बाद चर्चा हो रही है कि अब केजरीवाल तो हार गया, यहां से तो कुछ मिलना नहीं है, वापस चले कांग्रेस की गली। मजबूर करके फिर मुझे मेरे यार ले चलो, उसकी गली में फिर एक बार ले चलो, वो वाली कहावत है। तो ये सब भी चल रहा है। खैर इन सब के हार और जीत से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस अवसर पर मुझे एक कालजयी संवाद इनका याद आ गया, इनको सुन लिया जाए। काशी का एक पंडित हमारा हाथ देखा,
बोला कि तुम्हारे हाथ में कंस्ट्रक्शन का लाइन नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन का 4 गो लाइन है। तो यहां अवैध होजा साहब स्वयं कह रहे हैं कि भाई हमारे हाथों की लकीरों में कंस्ट्रक्शन का लकीर नहीं है, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यह वाली लाइन है। अब पूर्वांचली भाषा में एकदम रुआबदार अंदाज में अवैध होजा साहब कह रहे हैं, तो मानना पड़ेगा। सौरभ भारद्वाज को बर्बाद कर दिया, अतिशी मार लेना बच गई। अब अतिशी मार लेना बच गई क्यों, यह समझ में नहीं आया। वैसे अतिशी मार लेना का ये वीडियो जब एडिटर चलाएगा तो समझ में आएगा। जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक टेक्निकली मनीष सिसोदिया इनकी ओवर एक्टिंग की वजह से हारे हैं। 50 रुपए इनके ओवर एक्टिंग का अलग काटना चाहिए। देखो अतिशी मार लेना, जिस प्रकार से तुम मनीष सिसोदिया के लिए ओवर एक्टिंग करी थी, वहीं पर मनीष सिसोदिया का कैरियर तुमने समाप्त कर दिया था। शायद इसी बहाने अतिशी मार लेना का डांस लोगों को ज्यादा आनंदित कर गया, क्योंकि समझ में आ गया होगा कि जो जाल बिछाया था वो सफल हो गया। तो केजरीवाल हारे, जो मैंने कहा था शुरुआती वीडियो में कि खुदा होने का जो ये था। अब मनीष सिसोदिया हारे, लेकिन हारे तो सौरभ भारद्वाज भी। पहले सौरभ भारद्वाज की भी डायलॉगबाजी सुनो। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आज से 2 हफ्ते पहले मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैंने बोला था सीटें कम हो रही हैं, शायद 55 के करीब आएंगी। मुझसे शायद पंजाब केसरी वालों ने पूछा था। मैं आज आपको इस कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, इस बार 65 से ऊपर सीटें आएंगी। तो सौरभ भारद्वाज को भी लगता था कि 65 सीटें आए, लगना और बात, आई कम, हारे भी। लेकिन इन सब के हार के बीच सब लोग जब खुश हो रहे थे, उसी वक्त योगेंद्र यादव का एक मुझे संवाद याद आ गया कि यार ये आदमी हमेशा बोलता था अपने लोगों से फोन करा के कि बीजेपी के लोग हमारे विधायक खरीदना चाहते हैं। ये बात दीपक शर्मा के चैनल पर इंटरव्यू में कही थी, तो मैं नहीं दिखाने जा रहा, लेकिन आप लोगों ने देख तो लिया होगा। मेरे मन में ये प्रश्न आया कि यार दुग्गल साहब, ये बातें तो आपको 2015 में पता थी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 बीत गया, आपके मुंह से नहीं निकला। लेकिन केजरीवाल के हारने के साथ ही आपको भगवान बुद्ध की तरह बोधि ट्री के नीचे बैठे थे और एकदम से आत्मज्ञान हुआ, अरे अब केजरीवाल के अगेंस्ट बोला जा सकता है। लगता है कि बाउंसर वाला दर्द अभी भी रह के छलकता है। हाँ, जब पूर्वा हवा चलती होगी तो दर्द तो उठता ही होगा। इसी बात पे एक और याद आ गया यार, दर्द जब तेरी अता है तो गिला किससे करें। once more। आशा भोसले की बड़ी शानदार गजल है। दर्द जब तेरी अता है तो गिला किससे करें, हिज्र जब तूने दिया है तो मिला किससे करें। मजा आया। लेकिन सब लोग हारे, ही बात ठीक है, लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी तब भी जीता था, अब भी जीता है। क्यों, आप लोग को पता नहीं है भाई। पुण्य प्रसून वाजपेयी क्लासिक आदमी है। उसके थंबनेल एग्जिट पोल को फेल कर देंगे, वो कुछ भी कर देगा, लेकिन उसके व्यूअरशिप में कोई कमी नहीं आती। वो आदमी भी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट झूठ बोलता है। इस बात पे एक कहानी याद आ गई। एक कवि थे, एक राजा। कवि राजा की प्रशंसा में कविताएं सुनाए जा रहे थे और राजा साहब कह रहे थे, अरे कवि साहब, ये लो लंदन दे दिया, ये लो अगली बार में पेरिस तुम्हारे नाम किया, ये लो तुम्हारे नाम यूपी और बिहार कर दिया, ये लो इतनी स्वर्ण मुद्राएं दे दी। कविता समाप्त हुई, महफिल समाप्त हुई। कविवर ने प्रणाम करके कहा, महाराज बड़ा आनंद आया, आपने मुझे बहुत सारा पुरस्कार दिया, अब कृपया करके 1-2 घोड़े भी दे दीजिए ताकि ये सारे पुरस्कार मैं लेके जाऊं, इनाम की राशि। तो राजा ने कहा, कैसा पुरस्कार? आप प्रशंसा कर रहे थे मेरी और आप मुझे आनंदित कर रहे थे, और मैं प्रशंसा कर रहा था आपकी, आपको आनंदित कर रहा था। तो यह हाल पुण्य प्रसून वाजपेयी का है भाई। वो रोज प्रशंसा करते हैं कांग्रेसियों की, बदले में कांग्रेसी व्यूअरशिप, एंटी मोदी व्यूअरशिप, मुसलमान और बाहर के लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। वाह जनाब, आपके जैसा पत्रकार नहीं देखा, बहुत क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी, अरे बहुत क्रांतिकारी। लेकिन क्या करें, अल्टीमेटली केजरीवाल तो हार ही गए ना। तो ये भी दुख खत्म नहीं हो रहा है। याद पिया किया है, ये दुख सहा न जाए, क्या कीजिएगा, पैसे का खेल है। ये पुण्य प्रसून वाजपेयी इतना कंसिस्टेंट है कि इसके कुछ थंबनेल में आपको बताऊं, महाकुंभ योगी क्राइसिस, योगी के इस्तीफा। मतलब ये बंदा पिछले 3-4 महीनों में योगी के 50 बार और मोदी के 100 बार इस्तीफे मांग चुका है और सपने में दिलवा भी चुका है। वही जैसे कवि प्रशंसा करते थे,
व्यूअरशिप भी खुश, अरे हाँ हाँ अब तो बस योगी और मोदी गए काम से। लेकिन सुबह उठती है, स्वप्न से निंद्रा से बाहर निकलते कहते हैं यार ये जालिम तो अभी भी है। बताओ, जुल्मो सितम की इंतहा हो गई, लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी। एक ऐड आता है ना वो डिओड्रेंट का, जिसमें कहता है बाकी सब तो उड़ गया, बस ये फ्रेग्रेंस रह गया। वही है कि बाकी सब तो उड़ गए, बस पुण्य प्रसून वाजपेयी रह गया, वो वाली स्थिति है। खैर, आत्मज्ञान तो आशुतोष को भी हुआ। चैनल का नाम सत्य हिंदी है। लगातार असत्य फैलाया, मतलब इन लोगों ने हरियाणा में जो महापाप किया था, इन लोगों को वैसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसमें एक पत्रकार है हेमंत खत्री, उसने तो कसमें वादे सब खा लिए। ऐसा लगा कि उसकी व्यक्तिगत जमीन जायदाद हरियाणा की जनता ने हड़प ली। हालांकि वो दिल्ली चुनाव में भी अपने एनालिसिस से बाज नहीं है और बोला कि भाई कुछ भी हो जाए 45 से नीचे तो नहीं आ रहे, इतना कम नहीं होगा। खैर, तमाम एग्जिट पोल वगैरह है, सत्य हिंदी का आकलन आपको पता है। इसके बाद इनको भी वही बौद्धि ट्री के नीचे बैठे जहां पे योगेंद्र यादव बैठे, और इनको भी आत्मज्ञान हुआ कि अरे यार केजरीवाल झूठा था यार, केजरीवाल मक्कार था यार। अरे मैं तो कहता हूं यार केजरीवाल कतई न लायक आदमी। वही बाउंसर वाला चरित्र चित्रण जो योगेंद्र यादव और सलीम को पढ़ा था, योया को पढ़ा था, इनको भी याद आया कि भाई जालिम जहूर तो केजरीवाल भी, और अभी भी पंजाब पुलिस तो है। कम से कम केजरीवाल और तेजेंद्र बग्गा को तो अच्छे से पता है। और इसी बात पे याद है कि यार देखो, ब्राह्मणों का श्राप लग जाता है। मुजफ्फरनगर से उठवाए थे रंजीत कौशिक को, सब लोकतंत्र वाले बाबा को, बर्बाद हो गया केजरीवाल। नहीं करना चाहिए ऐसा, हाय लगती है। इनोसेंट आदमी को उठवाओगे ऐसा ही होगा। तो खैर, वो भी हार गए, यहां पर बाबा जीत गए। कम से कम बाबा का चैनल भले ना जीता हो, लेकिन वो जीत गए। आखिर में अजीत अंजुम, अरे सर ये कमाल है। कब कहां एक लट्टू देखा ना, वो अपने इस पे अक्षांश पे नहीं घूमता, वो गोल 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 चारों तरफ घूमता है। अजीत अंजुम का सही है। गंगा गए तो गंगा घाट, यमुना गए तो यमुना घाट। कुल मिला के इस घाट पे भी लोगों ने कुत्तों की तरह भगा दिया, उस घाट से भी भगा दिया। खैर, जिस घाट पे भी रहे खुश रहे, स्वतंत्र रहे। पत्रकारिता की यही तो अच्छी बात है कि भाई अब यूएस एड बंद हो गया तो हैप्पी इंडेक्स वाला भी कहानी समाप्त हो गया। हंगर इंडेक्स तो क्या आपको भी पता है, भारत की बहुसंख्यक आबादी जो है वो हिंदुओं की है, जनसंख्या हिंदुओं की है, और ये गौ माता खाते नहीं, तो हंगर इंडेक्स कहां से ठीक बैठेगा। यूएस एड बंद होने के बाद ये भी ठीक नहीं है। तो और उस पर केजरीवाल भी हार गया। तो आप ये समझो कि भाई इस देश में अगला जो हैप्पी इंडेक्स आएगा उसमें मतलब बीजेपी शासित भारत, अब क्योंकि नक्शा बदल गया इसलिए मैंने कहा बीजेपी शासित, यूं भी कह सकते हैं भारत का हैप्पी इंडेक्स भाई बहुत नीचे रहेगा। मतलब ध्रुव राठी दुखी है, आप जोड़ लो, ध्रुव राठी दुखी है। कमाल की बात यह है कि रवीश कुमार दुखी है, पुण्य प्रसून वाजपेयी दुखी है, हेमंत खत्री दुखी है, और तो और ये महबूब से लिपटी हुई आरफा खानम शेरवानी भी दुखी है। बता रही क्या हो गया महबूब को, ये भगवा कम्युनल आदमी लोग दिल्ली जीत गए, लाहौर वाया कुवैत, ये क्या मतलब हुआ। खैर, मैं क्या विदेशों में रह के बढ़िया शूट करती हूँ, यमुना भले खराब रहे, मगर मैं जहां हूं वो तो थेम्स से ज्यादा ही पवित्र नदी दिख रही है, तो ठीक ठाक ही है। दुखी है, और हद तो है कि राणा अयूब भी दुखी है। तो अगर आप कुल मिला के देखें तो अरविंद केजरीवाल के हार से ऑलमोस्ट ये दुखी प्रेतात्मा फिर से अपने मोजे को पहन के, जूते को पहन के कहेंगे अब मोदी को पटक देंगे, और ये सब बिहार आ रहे हैं। आप भी सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। इनको बिहार भी हराना है। बाकी मैं कहूँगा अवैध ओझा साहब एक बार राजद भी ज्वाइन कर लो। क्या है कि कंस्ट्रक्शन वाली लाइन तो है नहीं, डिस्ट्रक्शन वाली तो है ना। राजद का डिस्ट्रक्शन होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।